जय श्री राम। अब आपके सामने भगवान श्री राम के जो उपदेश हैं, कल हमने लक्ष्मण श्री राम संवाद जो श्री राम गीता के नाम से जानी जाती है वो प्रसंग सुनाया संक्षिप्त में। आज हम भगवान श्री राम जो माँ सबरी को उपदेश देते हैं, जिसे नवदा भक्ति भी कहते हैं, उस पर थोड़ा सा सुनाने का प्रयास करेंगे। सबरी के आश्रम पर पहुंचे भगवान श्री राम। उनका आतिथ्य स्वीकार किया, प्रेम भरा आतिथ्य। तब उन्होंने कहा कि माँ सबरी, भगवान बोले, कह रघुपति सुन सबरी माई, कह रघुपति सुन सबरी माई, भगत मोहि अति प्यारे हैं। कह रघुपति सुन सबरी माई, भगत मोहि अति प्यारे हैं। भगत मोहि अति प्यारे हैं, मेरी अखियों के तारे हैं। भगत मोहि अति प्यारे हैं, मेरी अखियन के तारे हैं। कह रघुपति सुन सबरी माई, भगत मोहे अति प्यारे हैं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिन जल वारिद देखिए जैसा। अगणित गुण हो जाए नर में, अगणित गुण हो जाए नर में। भगति बिना सब खारे हैं। कह रघुपति सुन सबरी माई, भगत मोहे अति प्यारे हैं। तो बिना भक्ति के भगवान कह रहे हैं कि बिना भक्ति के जैसे बिना जल का बादल होता है, ऐसे मनुष्य होता है। बिन जल बारिद देखिए जैसा। तो भक्ति बिना, भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न ही भक्ति से होता हूँ। लक्ष्मण से कल कहा था कि जाति बेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। अब भक्त किसे कहते हैं? भक्त कहते हैं, भक्त यानी बांटना, जो अलग करता है, विभक्त करता है, बांटता है, जो अलग करता है। यानी जो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, व्याप्त है सब में, उस व्याप्त परमात्मा को एक रूप देख करके प्रकट करता है, प्रत्यक्ष करता है, वो भक्त है। वो अलग करता है, यानी हमें व्याप्त परमात्मा को, अपने आप में व्याप्त परमात्मा को प्रत्यक्षीकरण करता है, अलग करता है, बांटता है। भक्त, उसे भक्त कहते हैं। तो नवधा भक्ति बता रहे, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाए। ये भक्ति है नवधा, यानी 9 प्रकार की। श्रीमद् भागवत में 9 प्रकार की, श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, पूजनम, सख्य, दास्य, आत्मनिवेदन। तो 9 प्रकार की भक्ति अब यहाँ बता रहे हैं सरल में भगवान श्री राम, जो समझें। लेकिन एक बात है सोचने की, इसमें भक्ति में भगवान ने नियम रखा है, शर्त रखा है। बिना शर्त के भक्ति, बिना नियम के भक्ति नहीं होती। तो प्रथम भक्ति बता रहे हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति कौन सी है? संतों का संग। संतों का संग करें। एक साथ रहता है, एक संग होता है। संग हमेशा रहता है, स अंग यानी जो अंग के संग रहता है, अंग के सहित रहता है। संग यानी जो अंग के संग है, यानी हमेशा वो शरीर से पृथक है ही नहीं, वह है संग। साथ तो साथ है, साथ तो पृथक है, लेकिन संग है, वो मन में भी हमेशा संग है।
वो अंग से संग है। तो इसमें शर्त है कि संतों का संग हर क्षण करें, यानी उनको भूलें नहीं। सज्जनों का संग, उनका आचरण, उनका शील, उनका जो उपदेश है, उनको हमेशा ध्यान में रखें। प्रथम भगति संतन कर संगा। तो संग सुधर गया, जीवन सुधर गया। पहला स्टेप यही है कि संत संग सुधारे। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। दुष्ट का संग नहीं दे परमात्मा, चाहे नरक का वास मिल जाए। तो संत का संग लेके संग करें, साथ ही नहीं कोरा साथ। दिन रात हम तो साथों संगों के संतों के साथ रहते हैं, लेकिन उनका संग किया ही नहीं। संग है, संग का मतलब उनके रंग में रंग जाएं, चाहे वो बाहर रहें, दूर रहें, हमसे अलग रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके रंग में रंग जाएं। संग, ऐसे सत्संग यानी परमात्मा संग ही। हर क्षण उनकी याद, हर क्षण उनका भाव, हर क्षण उनके चरणों में प्रेम, हर क्षण उनके आचरणों में हमारा मन रमा रहे, वो संत संग। और दूसरी भक्ति आई कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा श्रवण करें। कथा प्रसंगा, लेकिन कैसे? रति होकर, रत होकर, प्रेम एकदम अनुरक्त रहकर उसमें। ऐसे नहीं कि मन कहीं भटक रहा है, रत लीन होकर के कथा को सुने। और कथा सुनने से क्या होता है? पहला हुआ तन की, तन सुधरता है पहली भक्ति से। संतों का संग करेंगे, हमारा तन सुधरेगा। संग होता है तन का, मन का। और तन के बाद होता है धन की आवश्यकता। तो धन कैसे मिलेगा? कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। धन कौन सा होता है? विद्या धन, बुद्धि धन, ये सब धन ही है। तो धन जो है, और धन का नाम निधि भी है। नौ निधि बताई, अष्ट सिद्ध नौ निधि के, ये निधि है नौ। खजाना भगवान का, भक्ति 9 प्रकार के खजाने हैं। तो दूसरी है भक्ति, यानी उससे मिलती है धन, संपदा, वैभव। लेकिन कब? दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा को रत होकर के, लीन होकर के सुने। तो दूसरा है, दूसरा भाव वैसे कुंडली में देखें, दूसरा भाव, पहला भाव तन का है, दूसरा भाव है धन का, धन स्थान होता है। तो धन स्थान कथा श्रवण से। अब ये मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि कथा श्रवण से जीवन शांत होता है, शांति प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो श्रीमद् भागवत भी कहती है। गोपी गीत में क्या लिखते हैं वेद व्यास भगवान जी? तव कथामृतं ताप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रवणमंगलम श्रीमदाततं, सुनने से मंगल होता है जीवन में, और श्रीमदाततं, लक्ष्मी का आगमन होता है। बाबा तुलसी भी कहते हैं कि जी सकाम नर सुनहि जगावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। तो कथा दूसरी रति मम कथा, एक कथा सुने लेकिन रत होकर, लीन होकर के। ये नहीं कथा में बैठे हैं और मन बैठा है बाजार में, मन बैठा है घर में, तो कथा सुनना नहीं। तीसरी भक्ति बताई कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। इसमें शर्त क्या लगा दी? गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करें। चरण सेवा का मतलब है ये नहीं कि हम पैर दबा रहे हैं लेकिन उनका कहा नहीं माने। चरण कहते हैं आचरण को, चरण कहते हैं पंक्ति को, चरण कहते हैं क्रम को, हैं? चरण कहते हैं आचरण को, चलना। तो हम उनके उपदेश के अनुसार चलें,
जैसा कहें ऐसा हम आचरण करें। चरण यानी आचरण करना। तो गुरु पद पंकज सेवा, पद कहते उनका जो चरण है यानी आचरण है, उनकी हम सेवा करें, उनके उपदेशों का हम नियम से पालन करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके उपदेशों के अनुसार हम चलें, जीवनचर्या बनाए हमारी। लेकिन कैसे? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है अमान, मान रहित होकर के। ये नहीं कि अभिमान हो जाए, मैं तो इतनी सेवा करता हूँ गुरु जी की, ये करता हूँ वो करता हूँ ऐसा करता हूँ, ना। अमान, अभिमान रहित, ये शर्त है। चौथी भक्ति, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। और चौथी भक्ति में क्या शर्त लगाई? कपट रहित, यानी मेरे गुणानुवाद गाए। चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तज, कोई कपट नहीं। हम कथा बोल रहे हैं, कथावाचक कथा सुना रहा है, लेकिन कपट है मन में कि कैसे श्रोताओं को लुभाया जाए, जैसे धन ज्यादा आए हमारे। गुरु शिष्य अंध बधे कई लेके, एक है सुना एक नहीं देखा। तो ऐसे नहीं कथा वाचन कर ले, कपट तज गान, कोई कपट भाव नहीं मन में। हमें किसी को रिझाना नहीं, परमात्मा को रिझाना है। हम सामने वक्ता को, श्रोता को रिझाने के चक्कर में कुछ भी बोल दे कि किससे संतुष्ट होगा, ऐसा ही हम कथा प्रसंग सुनाते तो नहीं, शास्त्र के विरुद्ध जाएंगे। कथा कुछ कह रही हो, संकेत को जब तक समझाएंगे नहीं तो बेकार है। तो इस शर्त लगाई, चौथी भक्ति कपट तज गान, बिना कपट त्याग किए भगवान की कथा गुणानुवाद गाएं। अब देखो पांचवी भक्ति, मंत्र जापो मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप, देखिए इसमें क्या? दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जो गुरु ने मंत्र दिया है। मंत्र कहते हैं जो मन को नियंत्रण करे, मन की रक्षा करे। त्रय यानी त्राण करना, समझाना, जो मन को समझा बुझा कर मन की रक्षा करे, मन को इधर उधर भटकने नहीं दे, मंत्र। मंत्र कहते हैं विचार को भी, मंत्रा करनी है विचार। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र का जाप जो अपने गुरुदेव ने जिया, जो अपने इष्ट का ध्यान है, जो इष्ट प्राप्ति के लिए जो हमारे विचार हैं, जो मंत्र है, शब्दार्थ जो शब्द से निर्मित है वो मंत्र, जो शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। तो उस मंत्र का जाप करें, लेकिन दृढ़ विश्वास। ऐसा नहीं हाँ विश्वास है हमारा, विश्वास है नहीं, दृढ़ विश्वास। कवने वो सिद्धि की बिन विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये वेद में प्रकाशित है परमात्मा का भजन, मंत्र जाप। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता जी में, यज्ञ नाम जपो यज्ञस्मि, यानी जप यज्ञ मेरा स्वरूप है, मेरी विभूति है। मनु जी महाराज कहते हैं, विधि यज्ञ जप यज्ञ विशिष्टो 10 गुणा, विधि यज्ञ से जप यज्ञ 10 गुणा श्रेष्ठ है। तो जप भगवान का स्वरूप है, जप यज्ञ। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है पंचम, ये पांचवी भक्ति हो गई, दृढ़ विश्वास। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और छठी भक्ति छठ दम शील, अपनी इंद्रियों का दमन करें और आचरण को सुधारें। शील यानी आचरण को सुधारें, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखें, काबू नियंत्रण में रखें। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, और बहुत ये कर लें वो कर लें, ये कौन सी वैराग्य हो। काम चाहे कितने भी करो, लेकिन उपरत विरत रह करके, वैराग्य रहित, राग रहित, न राग द्वेष कुछ नहीं, ये हो जाए ठीक है, हो जाए, कर्म तो अपने करना, लेकिन विरत। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, बहुत कर्मों एक वो धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, बस भगवान के चरणों में प्रेम, भगवत प्राप्ति जैसे हो, लक्ष्य प्राप्ति जैसे हो, ये छठी है। लेकिन उसमें शर्त है निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जनता,
संत धर्म पालन करें। सतजन अच्छे संतों का संग, उनका जो आचरण है, उनका जो धर्म है, उस सज्जन धर्म का पालन करें। और संत का धर्म है कि परहित सरेज धर्म नहीं माई, पर पीड़ा सम न यद माई। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगरा। तो परोपकार दूसरे का हित जैसा हो, कैसे भी तन से, मन से, धन से। अरे तन काम नहीं कर रहा, धन भी हमारे पास नहीं, तो मन से तो हम कर ही सकते हैं किसी का हित। तो ये सज्जन धर्म। सातम सातम सब मोहि मैं जग देखा, मोते संति अधिक कर लेखा। ये शर्त लगा दी साथ में, सातम सब मोहि मैं जग देखा। मेरा स्वरूप सिया राम में सग जाने, सब वासुदेव सर्वमिति, सब परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन उसमें भी बताया कि मेरा स्वरूप तो देखे, मोती संत अधिक कर लेखा। लेकिन संत के दर्शन हो जाए, संत सामने मिल जाए। संत की मैंने परिभाषा पहले बताई कि संत एक स्वभाव का नाम है, न कोई वेश का नाम नहीं है। वेश चाहे कैसा भी हो, बाबा तुलसी कहते हैं कि ये कुवेश साधु सनुमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। जामवंत रीछ रूप था, हनुमान जी का वानर रूप था। कि वो कुवेश था, लेकिन सम्मान हुआ। क्यों? कि वेश से मतलब नहीं, साध स्वभाव का नाम है कि वो साधु सब। तो क्यों कुवेश, वेश मायने नहीं रख रहा है, स्वभाव। जिसके पास बैठे हैं आपको शांति मिल रही है, तो आप समझो संत के पास बैठे हैं। संत स्त्री भी हो सकती है, पुरुष हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो सकता है। संत का कोई जाति, कोई वेश, कोई नाम, स्वभाव है। संत सहज स्वभाव खगराया, परोपकार वचन मन काया। वचन मन से, कर्म से दूसरे का हित ही वो सोचेगा, वो स्वभाव संत का। ऐसा जिसका स्वभाव है वो संती है। अब आठवीं भक्ति। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति यथा लाभ, जो मिल जाए उसमें संतोष। क्योंकि बिन संतोष न काम न साई, और काम अछत सुख सपने हो नाई। जब तक संतोष नहीं है तब तक आपको सुख नहीं मिले। तो आठम यथा लाभ संतोष, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट। और सपने वो नहीं देखे पर दोषा, सपने में दूसरे का दोष का चिंतन नहीं करे। क्यों? दूसरे के दोष का चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर वो दोष आएंगे, सने सने धीरे धीरे आ जाएंगे। तो आठवीं भक्ति है कि सपने पर दोष का चिंतन नहीं करें, और जो मिल जाए यथा लाभ संतोष। नवम भक्ति। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। नवमी भक्ति सरल स्वभाव, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो वही पावा। सबसे छलहीन, कोई छल कपट नहीं। मेरा भरोसा हो, न मन में प्रसन्नता हो, न दीनता हो। मम भरोसी ही हर्षन दीना। आज दुख हो गया, आज हमारे पास कुछ नहीं, तो हम उदास होकर बैठ गए, दीन भाव में बैठ गए ना। वो बहुत आधा हो गया तो भी ऐसी नहीं प्रसन्नता है, सुख, बस उदास भाव, सरल भाव। नवम सरल सब संचलहीना मम। तो भगवान की भक्ति, नवधा भक्ति माँ सबरी को भगवान श्री राम ने सुनाई। उनके माध्यम से, उनसे तो बोल दिया आपके तो पहले ही विराजमान है सारे गुण, लेकिन जो नौ में से किसी की एक भी होगी वो भी मुझे प्रिय है। तो भगवान श्री राम का जो उपदेश है, नवदा भक्ति, बहुत संक्षिप्त में मैंने आपको सुनाई। हमें सार सार लेना है। नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है। अब इसमें एक भी आप करें तो जीवन सफल हो जाए। किसी भी क्षेत्र में भक्ति कहते हैं उसको प्रैक्टिकल करना, सामने प्रकट कर, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा अर्थ है, उससे हम सामने प्रत्यक्ष कर लें। ये प्राप्ति, ये भक्त है, ये फला भक्त है, ये तो पैसे का भक्त है, तो पैसे को प्राप्त करता है। तो भक्त यानी नवधा भक्ति है। तो हम जो किसी भी क्षेत्र में जाएं तो भक्ति भगवान की है, और वो क्षेत्र, हर क्षेत्र भगवान का ही विषय है। कोई भी लक्ष्य है आपका, कोई भी अर्थ है, उसमें भक्त बन जाओ तो आप निश्चित सफल हैं। 9 प्रकार की बताई। अब आगे हम जो भगवान श्री राम के उपदेश हैं कल कुछ सुनाएंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय।